नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे पदोन्नति के संबंध में एक पत्र जारी हुआ है शासन से। अब पत्र तो देखा जाए तो पहले जारी हो गया था, लगभग 1 वर्ष पहले ये पत्र जारी हुआ था, जिसमें कि पदोन्नति न लेने वाले शिक्षकों के विषय में चर्चा की गई थी। अब देखा गया है कि काफी वर्षों से जब भी ये पदोन्नति वाला जो है जिन निकल के आता है वो काफी समय तक चलता है। ये हमारी ये पद्धति इस समय जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा विभाग या फिर अन्य विभागों में भी पदोन्नति कार्रवाई गतिमान है, लेकिन ये शिक्षा विभाग का पत्र जहां तक संभवतः मुझे ध्यान है कि लगभग 1 वर्ष हो गया है पत्र जारी हुए, लेकिन ये पदोन्नति जो है अंतिम चरण पर नहीं पहुंच पा रही है। तो अब देखा गया है कि कहीं ना कहीं किन्हीं जनपदों में पदोन्नति संबंधी काउंसलिंग आरंभ हो गई है और कुछ जनपदों में पूर्ण भी हो गई है, जिसका कि अभी कल ही एक पत्र देख रहा था जिसमें कि बीएसएस सर द्वारा पदोन्नति की कार्रवाई पर जो है अंतिम मोहर लगाने की बात कही गई थी कि हमारे यहाँ पदोन्नति कार्रवाई पूर्ण कर दी गई है। तो इस संबंध में भी कुछ लोगों में संशय है कि पदोन्नति ली जाए या पदोन्नति ना ली जाए। तो इसके लिए काफी पहले चलता था कि पदोन्नति का जो है व्यवस्था आती थी शासन द्वारा और शिक्षकों द्वारा वो पदोन्नति नहीं ली जाती थी, और उस अमुक समय पर पदोन्नति ना लेने के बाद में आप बात को बहुत ही गंभीरता से समझिएगा कि उस समय पदोन्नति की कार्रवाई चली और आपने जो है किन्हीं कारणों से, कुछ लोग सोचते हैं कि जो है कहीं ऐसा ना हो पदोन्नति के बाद में हमारा जो है ट्रांसफर हो जाए, कहीं दूर स्कूल हमको जो है चयन मिले और उसके बाद में हमारा उतना जितना पैसा बढ़ रहा है पदोन्नति के बाद में उतने उससे ज्यादा पैसा हमारा जो है वाहन वगैरह में खर्च हो जाएगा, आने जाने में जो भी आपका जो है रहता है कन्वेंस का। तो और भी काफी कारण हुआ करते थे कि इसके प्रमोशन तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में ट्रांसफर भी होता है विद्यालय से, क्योंकि जो अभी जो प्रोन्नति प्रक्रिया चल रही है इसमें सहायक अध्यापक से जूनियर का सहायक अध्यापक और प्राथमिक सहायक अध्यापक से प्राथमिक हेड, इसकी व्यवस्था चल रही है कि प्रोन्नति जो होगी वो इसी प्रकार से होगी। तो अब इसके बाद देखना पड़ेगा कि जो है उन लोगों को बड़ा ही संशय रहता था कि क्या किया जाए, लेकिन होता क्या था, कुछ साथियों द्वारा प्रोन्नति के समय में प्रोन्नति नहीं ली जाती थी और कह दिया जाता था कि मुझे ये प्रोन्नति नहीं चाहिए, और कुछ समय बाद उनको जो है कुछ भी जानकारी या कहीं से भी जो है उनको लगता था कि वो प्रोन्नति मुझको लेनी थी, तो उसके बाद फिर से वो पुनः आवेदन करते हैं अपने प्राधिकारी के लिए कि सर मुझे वो जो प्रोन्नति मैंने इस समय छोड़ दी थी वो मुझको जो है पुनः दी जाए। तब अधिकारियों प्राधिकारियों में यह संशय का जो है विषय रहता था कि अब इनको प्रोन्नति कैसे दी जाए। अब प्रोन्नति का कोई अलग से तो जियो जारी हुआ नहीं, ना ही कोई सर्कुलर है कि किस हिसाब से दी जाए, तो काफी जो है चिंता और संशय रहता था और शिक्षकों में भी जो समस्या रहती थी। तो उसके लिए अभी विगत 1 वर्ष पूर्व एक पत्र जारी हुआ अक्टूबर 2022 में, जिसमें कि प्रोन्नति न लेने वाले जो है कार्मिकों के विषय में चर्चा की गई और स्पष्ट किया गया कि अगर आप प्रोन्नति नहीं लेते हैं तो उस पर आपका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आइए उस पत्र के ऊपर बात करते हैं कि क्या होता है प्रोन्नति का परित्याग करने से और क्या होता है परित्याग नहीं करने से, चाहे उसके जो है नुकसान हो या फायदे, हर चीज बताई जाएगी कि आप फॉरगो क्यों कर रहे हैं। फॉरगो करना कहीं ना कहीं उचित है या नहीं है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे इसी वीडियो में। फॉरगो से तात्पर्य है कि आप उस प्रोन्नति का परित्याग कर रहे हैं, जो लाभ आपको दिए जा रहे हैं उनके विषय में आप जो है नहीं लेना चाहते हैं वो लाभ। अब लाभ नहीं लेना है या फिर उस पद पर बने रहना चाहते हैं आप, जो पद पर आप वर्तमान में हैं उस पर है, या फिर जो प्रभाव पड़ेगा वो तो प्रभाव किस पर पड़ेगा इस पर भी चर्चा होगी। जैसे कि आपको अगली बार प्रमोशन में शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, आपकी एसीपी पर क्या प्रभाव पड़ेगा उस पर भी चर्चा बनेगी। लेकिन जहां तक लगता है कि पहले जो था कि अगर आप प्रोन्नति नहीं लेते हैं तो 3 वर्षों तक आपको प्रोन्नति में शामिल नहीं किया जाएगा, जो अगली प्रोन्नति जब भी आदेश जारी होगा उसमें। लेकिन इस पत्र से कुछ चीजें क्लियर हुई हैं, तो आइए उस पत्र पर हम लोग बात करते हैं कि क्या है इस पत्र में। तो ये वो पत्र है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। प्रेषक में दुर्गा शंकर मिश्र जी हैं जो कि मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन थे। इन्होंने 6 अक्टूबर 2022, आप लोग यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, दिनांक भी लिखी हुई है। विगत वर्ष जो मैं आपको बात अभी बता रहा था 6 अक्टूबर 2022 को ये पत्र जारी होता है, और इस पत्र में क्या लिखा है वो भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर सरकारी सेवकों द्वारा पदोन्नति से इनकार किए जाने के संबंध में फॉरगो की बात यहाँ पर कही गई है, आप लोग स्पष्ट रूप से यहाँ पर देख सकते हैं। फॉरगो का मतलब जो मैंने अभी आपको बताया था कि किसी भी प्रोन्नति का परित्याग करना, तो परित्याग किया गया है। यहाँ पर फॉरगो की बात आ रही, तो क्या लिखा है ये भी आइए देखते हैं कि शासन के संज्ञान में आया है कि कतिपय सरकारी सेवकों द्वारा पदोन्नति से इनकार फॉरगो करते हुए पदोन्नति के पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है। जो बात मैंने अभी आपको यहाँ पर बताई कि किन्हीं कारणों द्वारा शिक्षकों द्वारा वो जो है पदोन्नति की जो आती है उसको ठुकरा दिया जाता है या फिर इनकार कर दिया जाता है, तो एक बार पदोन्नति से इनकार किए जाने के बाद पुनः पदोन्नति की मांग की जाती है। वही चीज आ रही है। इस प्रकार के प्रकरणों में शासन की कोई स्थापित व्यवस्था न होने के कारण नियुक्ति प्राधिकारियों को निर्णय लेने में असहजता दिखाई पड़ती है। मतलब वही चीजें हैं। तो यहाँ पर एक जो चीज क्लियर की गई है वो भी आप देख लेते हैं। यहाँ पर
पॉइंट नंबर 2 पे लिखा है, अतः इस संबंध में मुझे कहने का निर्देश हुआ है कि किसी भी सरकारी सेवक द्वारा पदोन्नति से इनकार किए जाने के मामलों में निम्न व्यवस्था आ गई है। देखिए क्या लिखा है, का पॉइंट है, पदोन्नति से इनकार करने वाले संबंधित सरकारी सेवक से इस आशय का विधिवत शपथ पत्र प्राप्त कर लिया जाए कि वह भविष्य में पुनः कभी भी अपनी पदोन्नति की मांग नहीं करेगा। इस पर बिंदु का तात्पर्य यह है कि उनसे एक हलफनामा ले लिया जाएगा। वास्तव में हलफनामा देना स्वयं से कि मैं पदोन्नति की मांग नहीं करूंगा बहुत बड़ी बात है। इसमें शासन जो है मजबूत हो जाता है आपको पुनः पदोन्नति ना देने के लिए। उसके बाद में लिखा है कि एक बार पदोन्नति से इनकार करने के बाद संबंधित सरकारी सेवक को भविष्य में होने वाली पदोन्नति हेतु पात्रता सूची में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मतलब कि आगामी वर्ष में जब भी पदोन्नति होगी तब आपने, क्योंकि विगत वर्ष में जो है पदोन्नति से लेने से मना कर दिया था, तो आपको अगली बार शामिल नहीं किया जाएगा। ये चीज जो है बिंदु ख में लिखी गई है। उसके बाद में ऐसे सरकारी सेवक जिनके द्वारा पदोन्नति से इनकार किया जाता है के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी पदोन्नति से इनकार करने के कारणों का विश्लेषण करते हुए स्वविवेक से यह निर्णय लेंगे कि उन्हें भविष्य में जनहित में संवेदनशील अथवा महत्वपूर्ण पदों पर तैनात किया जाए अथवा न किया जाए। यहाँ पर पॉइंट ख को जो है यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि सम्मिलित नहीं किया जाएगा, लेकिन यहीं पर बिंदु ग में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हुए आप लोग देख सकते हैं बिंदु में दिखाया गया है कि प्राधिकारी के जो है नियंत्रण में ये चीज रहेंगी कि अगर आप स्पष्टीकरण देते हैं उचित और उन पर जब वो विश्लेषण करते हैं उनकी समिति कि क्या कारण रहे होंगे कि उन्होंने अमुक कार्मिक द्वारा उस प्रोन्नति को त्याग किया गया होगा, तो ऐसे में उनका भविष्य में जनहित में या संवेदनशील या महत्वपूर्ण पदों पर उन पर तैनात किया जाए अथवा न किया जाए, यह चीज जो है प्राधिकारी के नियुक्ति प्राधिकारी जो रहेगा उसके नियंत्रण में रहेगी। इसमें आप देख सकते हैं व्यवधि में दुर्गा शंकर मिश्र जी हैं मुख्य सचिव, उन्होंने ये पत्र जारी कर दिया है। काफी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी आपकी। जो मैं बात बता रहा था आपको कि आपको पदोन्नति लेनी चाहिए अथवा नहीं लेनी चाहिए, इस पर भी आप लोग जो है एक बार पुनः ध्यान दे सकते हैं। और यही आदेश आया था, सोचा आपके साथ साझा कर दूं। काफी लोगों के जो है मन में संशय था कि पदोन्नति ली जाए या ना ली जाए। जानकारियों के लिए आप लोग चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।